डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप ठीक होंगे। और यस्टरडे आपने मोल पढ़ा। आज हम डिस्कस करते हैं एवोगैड्रोस नंबर को। मोल में आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। आज जब हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस नंबर को तो मज़ीद क्लियरिटी होगी। आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर होगा। और चंद एक बातें एक आध बात मैंने उसमें मिस की थी, एक दो बातें इसमें मिस करूँगा, उसको फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। एवोगैड्रो को तो आप जानते होंगे। नाइन्थ क्लास में इसकी तस्वीर आपने देखी होगी। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का साइंसदान है। इसकी तस्वीर आप ज़रूर मुलाहिजा करें। तो एवोगैड्रो ने एक नंबर के बारे में बताया था। मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, उसमें 17वीं सदी में क्या कंट्रीब्यूशन हुई, क्योंकि डायरेक्टली तो एवोगैड्रोस नंबर नहीं आया। पहले कुछ और नंबर बताए गए, फिर उसके बाद कुछ साइंसदानों ने कुछ और नंबर बताए, देन कुछ और नंबर बताए, और उसके बाद एक एवोगैड्रो ने एवोगैड्रोस लॉ पेश किया, जो हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। उसकी बुनियाद पे साइंसदानों ने ये नंबर डिराइव किया, इसको कैलकुलेट किया। इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट के नाम पे है, चूंकि इसने एवोगैड्रो लॉ पेश किया था और उसकी बुनियाद पे ये नंबर डिराइव हुआ था, इसलिए एवोगैड्रो को इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इसका बताया इसके लॉ से डिराइव किया गया एक नंबर है जिसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मोल ढेर को कहते हैं। अब मोल ढेर को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं। गो के मोल तो बहुत छोटी सी हैसियत है मोल की। मोल को वैसे देखा जाए तो फिजिकली वो बहुत छोटी सी हैसियत है, लेकिन उसमें पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं। समझे जैसे हमारे सामने कोई ढेर पड़ा हो तो हम उसमें गिन नहीं सकते कि कितना गंद मिला पड़ा हुआ है। इसी तरह जो मोल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसको हम गिन नहीं सकते। हम पूरी दुनिया के लोग लगा दें, एक मोल में जो पार्टिकल्स हैं उसको गिनने के लिए पूरी दुनिया के लोग लगा दें, फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो काउंट कर सके। इवन मैं ये कहता हूं कि आप एक मोल कोई सब्सटेंस ले लें, उसमें मैंने बताया एक बहुत बड़ा नंबर है पार्टिकल्स का, जिसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को, ये चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को उन्होंने जो कैलकुलेट किया तो उसमें काफ़ी हिस्ट्री है इसकी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मज़ीद आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। वो नाम ही याद रखने पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है। 17वीं सदी में एक, यही समझ ले जैसे आपके पास अगरबत्ती होती है कि एक साइंटिस्ट था, उसके पास समझ लें कि अगरबत्ती, तब तो अगरबत्ती नहीं थी, उसकी तरह की कोई चीज़ थी जिसको उसने जलाया। जब उसके कान में उसकी खुशबू आई, उसके एटम्स आए, तो उसने कहा कि इसने कितना टाइम लिया वहाँ से इधर आते हुए, और हमारे स्पेस में कितने एटम्स आए हैं, उसका वॉल्यूम। तो उससे अंदाज़ा लगाते लगाते उसने एक नंबर दिया था 10⁻22 कि इतने इसमें एक मोल में जो है पार्टिकल्स हैं। तो इसी तरह फिर मूव करते 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 वो मोल, तो तब उसको नहीं कहते थे एनईओ, एक यूनिट वॉल्यूम कॉल करते थे कि इसमें इतने पार्टिकल्स हैं। तो उससे करते 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 एवोगैड्रोस ने एवोगैड्रोस लॉ पेश किया, चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस लॉ की बुनियाद पे ये नंबर, जो एक बहुत बड़ा नंबर है जिसे हम कहते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं बहुत बड़ा नंबर। कुछ लोग फिर भी गलती से इसको -23 लिख देते हैं, तो माइनस होगा तो बहुत ही छोटा नंबर होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इस नंबर का अंदाजा लगाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट को हम भर देते हैं टेनिस बॉल से, और हम कोशिश करते हैं कि इनको काउंट करने की कोशिश करते हैं, और हम पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जितनी हमारी आबादी है पूरी दुनिया की,
मिलियंस के हिसाब से, उन सबको हम अगर लगा देते हैं और उनको कहते हैं कि 1 सेकंड में चले एक बार तो गिनो, तो यूं गिनते गिनते उसको 25-26 साल गुजर जाएंगे, लेकिन ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर वो गिन नहीं पाएंगे। तकरीबन 25-26 साल लग जाएंगे, फिर भी वो उसके करीब होंगे कि हम इसके तादाद जो है इसके बराबर कर लें। दिस फिगर के बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा फिगर है, कितनी बड़ी ये तादाद है। ये एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, जो आपने कल एक मोल पढ़ा था, एक मोल कोई भी सब्सटेंस उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। इस नंबर को क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। बहुत बड़ा नंबर है। आप कहें उन्होंने 1 by 1 काउंट किया एटम्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस के नतीजे में ये फिगर आई और ये एग्जैक्ट फिगर है। हम इसको एग्जैक्ट समझते हैं कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस ले लें तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 into 10⁻23 and this figure is known as Avogadro's number। इसको जाहिर करते हैं N, N स्टैंड फॉर नंबर, कैपिटल N, और इसकी सब्सक्रिप्ट में बेस में A लगाते हैं, A स्टैंड फॉर एवोगैड्रोस। सो दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नंबर while A stand for Avogadro, while A stand for Avogadro। एक मोल जो आपने पढ़ा था कोई मुश्किल नहीं है, कल भी मैंने आपको बताया। अब बाजार में जाएं तो आप कहते हैं कि 1 दर्जन फलां चीज दे दो, 1 दर्जन फलां चीज दे दो, वो आपको आसान लगता है, आपको पता है उसमें 12 हैं। तो ये हमें आसान लगता है कि हमारे पास अगर एक मोल कोई भी सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, 6.02 इंटू 10⁻23। वेरी सिंपल। वो 1 दर्जन में 12 है तो आपको आसान लगते हैं, तो ये भी इसको आसान समझें कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। इसको किससे सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल N which stands for number and इसकी बेस में सबस्क्रिप्ट में A है, that stands for Avogadro's। So this is the symbol for Avogadro's number। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस, कौन कौन से सब्सटेंस आपने देखे थे उसको जरा रिवाइज करें। एलिमेंट और क्या जी, मॉलिक्यूलर स्पीशी और क्या पढ़ा था जी, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशी। ये तो वही रिवीजन है कि एलिमेंट्स 4 बेसिक टाइप्स हैं और इसका जो मास होगा उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। आपको कल बताया था कि एलिमेंट्स में एटम्स हैं, इसलिए जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर स्पीशी में मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए मास को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड्स में जो यूनिट्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये अलग अलग आप कहें लाइक H2O वेपर्स फॉर्म में या अलग H2O रहते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें आपको पता है पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, एक्स एक्सेस पे भी, वाई एक्सेस पे भी, जेड एक्सेस पे भी हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला लेते हैं और वही क्या कहलाता है, फार्मूला यूनिट। सो आयनिक कंपाउंड में चूंकि फार्मूला यूनिट्स होते हैं इसलिए इसका जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा। और जो आयनिक स्पीशी है उसमें आयंस होंगे तो उसका मास क्या कहलाएगा, आयनिक मास। अब इसकी यूनिट आपको पता है, ये जो मैसेज है इनकी यूनिट AMU थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर हम AMU की जगह किस में ले लें, ग्राम्स में। ये आपकी रिवीजन भी हो रही है मोल की भी, तो इसकी अगर यूनिट आप क्या ले लें, ग्राम, AMU की जगह क्या ले लें, ग्राम, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अगर आप यूनिट ग्राम ले लेंगे तो ये आपके पास मोल बन जाता है। क्या बन जाता है, मोल, जिसको आप क्या कहते हैं, अगर एटम्स हैं
तो सॉरी मोल कह सकते हैं या ग्राम मोल कह सकते हैं, कल मैंने सेपरेट मेंशन किया था, या इसको कहते हैं ग्राम मोल, या इसको बेटा क्या कहते हैं ग्राम मोल, या इसको ये भी कहते हैं, इसमें एटम्स हैं तो ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम्स, इसको भी क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे ग्राम फार्मूला या ग्राम फार्मूला यूनिट्स, पूरा ग्राम फार्मूला बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे ग्राम आइंस, इसमें आइंस हैं तो ग्राम आइंस। तो इसके 3 बेसिक नाम मैंने यहां मेंशन कर दिए, मोल, ग्राम एटम्स, मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल, ग्राम फार्मूला, मोल, ग्राम आइंस। 2 कॉमन नेम्स हैं और एक सेपरेट स्पेसिफिक नेम है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, सब में यही था, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 2 ही फार्मूले आपको याद रखने होंगे, एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का आ गया। आज हम डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। समझाता भी हूं, बेटे बात ये है, आपको मैं कहता हूं कि 1 दर्जन है तो आप क्या करते हैं 1 ज़रब 12 12 हो गए। जब आपको कहता हूं 2 दर्जन तो 2 ज़रब 12 24, आपको फौरन पता चल जाता है। तो यहां पे भी ऐसे ही है कि 1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर को। वहां क्या करते हैं 1 दर्जन मल्टीप्लाई बाय 12, यहां क्या करते हैं 1 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। 10 दर्जन है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12, और अगर 10 मोल है तो 10 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो कोई मुश्किल नहीं है, जहां आप दर्जन बोलते हैं तो यहां दर्जन वो मोल बोल दें, जहां पार्टिकल्स उसमें 12 होते हैं तो यहां कितने होते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला m ओवर कैपिटल M पुट कर सकते हैं, m बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सेम इसी तरह इधर n इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आप मालूम कर सकते हैं। एनी हाउ, आपके पास कोई एलिमेंट है, उसका मास ग्राम में ले लेंगे, वो मोल बन जाएगा और उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी 6.02 into 10 raised to power 23। इसी तरह देखें, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर स्पीशी है तो उसका मास आप किस में ले लें, उसका जो मास है मॉलिक्यूलर मास वो ग्राम्स में ले लें तो वो मोल बन जाता है। और मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.02 into 10 raised to power 23। आयनिक कंपाउंड है तो सेम लाइक दैट, उसका जो मास है दैट इज फार्मूला मास, उसे आप ग्राम्स में ले लें, mu की जगह किस में ले लें ग्राम्स में ले लें तो वो क्या बन जाएगा मोल। और उसमें पार्टिकल्स की, एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है 6.02 into 10 raised to power 23। सेम लाइक दैट आयनिक स्पीशी आपके पास कोई भी, उसका जो मास है दैट विल बी कॉल्ड एज आयनिक मास, उसका मास mu की जगह ग्राम में ले लें तो वो भी क्या बन जाएगा, उसमें भी पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी एवोगैड्रोस नंबर, उसमें भी पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है 6.02 into 10 raised to power 23 and this number is known as Avogadro's number, this number is known as Avogadro's number। इसको डिफाइन करते हैं, the number of particles
present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. इसको क्या बोलते हैं? Avogadro's number. 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसमें पार्टिकल की तादाद क्या कहलाती है? एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। इसको आप किसके जाहिर करते हैं? N stands for number, A stands for Avogadro and its value is 6.02 into 10 raised to power 23. अच्छा बेटे, ये तो एक सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि इसकी मजीद किस तरह, जैसे हमने मोल्स की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर की भी इसी डेफिनेशन से डिराइव करेंगे। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हम कहते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं वो आप देख लें। एलिमेंट्स है तो उसमें क्या होंगे? एटम्स। मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो उसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होते हैं? फार्मूला यूनिट्स। आयनिक स्पीशीज है तो उसमें क्या होते हैं? आयंस। तो आप मेंशन कर सकते हैं दैट द नंबर ऑफ एटम्स, molecules, formula units and ions present in 1 mole, present in, जब इसका mass अब ग्राम में ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 mole. The mass of a substance expressed in grams is known as mole. वो आपने पढ़ा था, mass mole कहलाएगा और उसमें पार्टिकल की तादाद कितनी होगी? एवोगैड्रोस नंबर। पार्टिकल्स कौन से होंगे? एलिमेंट है तो क्या होंगे? एटम्स। मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड है तो क्या होंगे? फार्मूला यूनिट्स। आयनिक स्पीशीज है तो आयंस। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? एटम, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल, एक मोल में। किसके? सब्सटेंस के। तो सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? एलिमेंट, मॉलिक्यूलर स्पीशीज, आयनिक कंपाउंड, आयनिक स्पीशीज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नीचे मैंने 7 पार्टिकल्स लिखे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड आयंस present in 1 mole of an element, molecular species, ionic compound or ionic species is known as Avogadro's number. तो देखें, 2 डेफिनेशंस हैं बुक में। जरा उसने इसको स्क्रीन आउट किया, मैंने इसको शामिल किया क्योंकि बाद में तो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में आयनिक कंपाउंड डिस्कस होता है जबकि बुक में डिस्कस नहीं हुआ हो, तो इसको आप साथ शामिल कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स देखें, नीचे सब्सटेंस, नीचे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन से हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड आयंस। किस में? इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन सा है? ये लिखा हुआ है, एलिमेंट, मॉलिक्यूलर स्पीशीज, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज। सो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड आयंस, यहां लिख देता हूं। डेफिनेशन नंबर 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन से हैं? एलिमेंट में एटम्स, मॉलिक्यूलर स्पीशीज में मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स, आयनिक स्पीशीज में आयंस। तो कौन कौन से हुए? नंबर ऑफ एटम्स, दूसरे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, कॉमा फार्मूला यूनिट्स, एंड आयंस। अब मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूं इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। तो आप सब्सटेंस मेंशन करना चाहें तो 1 by 1 एटम्स लिखे हैं तो साथ इसकी जगह 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, comma molecular species, comma ionic compound, comma ionic species respectively is called Avogadro's number. Its value is, again I'm telling you that its value is 6.02 into 10 raised to power 23 and it is denoted by Na. अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और बाकी इसके रिलेटेड जितने जो मैं आपको मिसिंग चीजें कह रहा था वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि आपके पास एलिमेंट कौन सा हो सकता है। लाइक लेट्स सपोज मैं कहता हूं आप एलिमेंट ले लें हाइड्रोजन एलिमेंट ले लें। इधर हम साथ साथ एग्जांपल हर किसी की डिस्कस करते हैं।
हाइड्रोजन ले लें, आप सोडियम ले लें, आप यूरेनियम ले लें। ये हमने एलिमेंट्स की एग्जांपल पहले डिस्कस कर रहा हूं। तो एलिमेंट्स में आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, यूरेनियम ले सकते हैं। इसका जो मैस होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मैस। एलिमेंट्स हैं तो इसका मैस क्या कहलाएगा? एटॉमिक मैस। और इसकी यूनिट एएमयू होगी। आप एएमयू की जगह क्या ले लें? ग्राम ले लें। एएमयू की जगह क्या करेंगी? ग्राम ले लें, तो वो क्या बन जाएगा? मोल। इसमें पार्टिकल्स की तादाद देखें। हाइड्रोजन आपने कितना लेना है? हाइड्रोजन का मैस कितना है जी? 1.008 AMU, सोडियम का मैस 23 AMU, यूरेनियम का मैस 238 AMU. I am taking here isotope 238. 1.008 AMU है, आप इसको ग्राम्स में ले लें, ये 1 मोल बन जाएगा। इसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 into 10 raised to power 23। एलिमेंट है तो इसमें एटम्स होंगे। सोडियम एलिमेंट है, 23 AMU है, आप इसको किस में ले लें? AMU की जगह ग्राम में, ये भी 1 मोल बन जाएगा। और इसमें भी पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 into 10 raised to power 23। यूरेनियम आपके पास 238 AMU है, आप AMU की जगह ग्राम में ले लें, ये क्या बन जाएगा? मोल। और इसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 into 10 raised to power 23। तो these are the examples as far as element is concerned। अब यहां एक सवाल उठता है कि इनके मैसेस मुख्तलिफ हैं लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। इसको हम डिस्कस डिटेल में भी करेंगे, आज थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि देखिए मैसेस मुख्तलिफ हैं। इसका मैस है 1.008 ग्राम, ग्राम में लिया तब मोल बना 23 ग्राम और 238 ग्राम। मैसेस मुख्तलिफ। कार्बन ले लें, कार्बन का मैस 12 हो गया। एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम ले लें, इसका 12 है, इसका 24 है। AMU की जगह ग्राम में ले लें, ये मोल बन जाएगा। पार्टिकल की तादाद सेम रहेगी 6.02 into 10 raised to power 23। तो देखें मैं 5 एग्जांपल ले रहा हूं। अभी आप देखें तो कार्बन और मैग्नीशियम को देखें। मैग्नीशियम का मैस कार्बन से डबल है लेकिन पार्टिकल्स की तादाद सेम है। कितनी? 6.02 into 10 raised to power 23। इसको मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब बचपन में बट्टों से खेलते होंगे, आपको कहा जाए 1 दर्जन बट्टे ले लें, साथ आपको कहें कि 1 दर्जन अब माल्टे ले लें। अब मुझे बताएं दोनों 1 दर्जन है, जैसे यहां पे दोनों 1 मोल है, यहां पे ये दोनों अगर डिस्कस करें तो ये 1 मोल है, कार्बन भी 1 मोल है, मैग्नीशियम भी 1 मोल है। जब 12 ग्राम ले लिया तो 1 मोल, मैग्नीशियम 24 ग्राम ले लिया तो 1 मोल, दोनों 1 मोल हैं। और 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद भी सेम है। तो सेम इसी वजह से है कि क्वांटिटी वाइज ये यूनिट सेम है। लाइक आपके पास मैंने कहा बट्टे वो भी 12, मैंने कहा माल्टे वो भी 12, दोनों 12 हैं, दोनों क्वांटिटी वाइज सेम है। डिफरेंस कहां पे है? उसके मैसेस में। तो मैसेज तो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे वहां मैसेज डिफरेंट हैं जबकि दोनों 1 दर्जन है, उसी तरह ये दोनों 1 मोल है, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। फर्क क्या है? डिफरेंस किस चीज का है? मैस का। तो वो हो सकता है जैसे उसमें है। इसका इन पांचों को देखें तो ये इस वजह से है कि जो एक कार्बन एटम, एक मैग्नीशियम एटम है, वो कार्बन एटम से 2 गुना भारी है। क्योंकि एक मैग्नीशियम एटम कार्बन एटम से 2 गुना भारी है, इसीलिए इसके 12 ग्राम और इसके 24 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हाइड्रोजन के सिर्फ 1 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बहुत लाइट है, तो इसीलिए इसके 1 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसकी निस्बत सोडियम, जो कि सोडियम क्लोराइड खाने का नमक है, उसमें भी मौजूद है, तो ये उससे कहीं हैवी है, जिसकी वजह से इसके 23 ग्राम लेने होंगे तब ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसमें। इस तरह यूरेनियम बहुत भारी है इसकी निस्बत, तो उसके 238 ग्राम लेंगे तब वो 1 मोल होगा, तब उसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.02 into 10 raised to power 23 होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तो एग्जांपल थी एलिमेंट की। अब एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
अब मॉलिक्यूल की जानिब पढ़ते हैं। सो मॉलिक्यूलर स्पीशी है तो उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, कोई सी और एग्जांपल्स, एक वाटर की ले ली, एक ग्लूकोज की ले लेते हैं और एक सुक्रोज की ले लेते हैं। बुक में भी आई थिंक यही मेंशन्ड होगी। इन वाटर आपको पता है H2O, इट इज H2O। ग्लूकोज आपको पता है दैट इज C6H12O6। सुक्रोज चीनी आप खाते हैं C12H22O11। मैथ्स निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है, पीरियोडिक टेबल से देख लें। अगर आपको याद नहीं है कि हाइड्रोजन का मास 1.008 है तो 2 का मास कितना होगा, ऑलमोस्ट 2। ऑक्सीजन का मास 16 है तो ये 18 AMU है। हम 18 AMU की जगह इसका जो मास है वो क्या है 18 AMU। आप AMU की जगह किस में ले लें, ग्राम्स में ले लें तो वो मोल बन जाता है। और उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, वहां एटम्स की तादाद थी। ये मॉलिक्यूलर स्पीशी है तो यहां मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, कितनी तादाद होगी मॉलिक्यूल्स की 6.02 × 10⁻23। जब हम माल्टे की बात करेंगे तो माल्टों की तादाद होगी, जब हम किस केले की बात करेंगे तो केलों की तादाद होगी। इसीलिए जब वाटर की बात करें तो इसके पार्टिकल्स चूंकि मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या हमने इस पूरे मॉलिक्यूल का मास लिया और उसको AMU की जगह ग्राम में जाहिर किया तो इसमें H2O इतने होंगे, कितने होंगे एवोगाड्रोस नंबर। सेम लाइक दैट ग्लूकोज का मास बनता है 180 AMU है। हम AMU की जगह ग्राम में ले लेते हैं तो ये भी 1 मोल बन जाता है। तो ये भी चूंकि 1 मोल बन जाता है तो इसमें भी पार्टिकल की तादाद कितनी होगी एवोगाड्रोस नंबर। सेम लाइक दैट आप सुक्रोज ले लें, इसका मास है करीबन 342 AMU है। आप AMU की जगह ग्राम में ले लें तो ये भी क्या बन जाता है मोल। और इसमें भी मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी 6.02 × 10⁻23। अभी हम आयनिक कंपाउंड एक कर देते हैं। कोई आयनिक कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड सबसे मशहूर है, हम उसी को ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इस NaCl। इसका जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा, कितना होगा 58.5 AMU। आप AMU की जगह ग्राम में ले लें तो ये भी क्या बन जाएगा 1 मोल। और इसमें जो है वो जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो कितनी होगी 6.02 × 10⁻23। सो सोडियम क्लोराइड भी अगर ले लें, कितना इसका मास है सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, कुल मिला के 58.5। AMU की जगह ग्राम में ले लें तो ये क्या बन जाता है 1 मोल। और इसमें फार्मूला यूनिट्स की तादाद क्या होगी 6.02 × 10⁻23। अब कुछ आयनिक स्पीशी लाइक आप सल्फेट ले लें SO4 2 नेगेटिव, इसी तरह आप नाइट्रेट ले लें NO3 नेगेटिव। अब सल्फेट का मास 64 प्लस सल्फर 32 ये कुल मिला के 96 AMU है। आप AMU की जगह ग्राम में ले लें 96 ग्राम, ये क्या बन जाएगा 1 मोल। पार्टिकल की तादाद कितनी होगी 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ आयनिक स्पीशी है तो आयंस की तादाद होगी। नाइट्रेट का मास बन जाएगा 62 AMU। आप AMU की जगह ग्राम में ले लें तो ये भी 1 मोल कहलाएगा। और इसमें भी आयंस की तादाद कितनी होगी 6.02 × 10⁻23। तो एक बात याद रखनी है, अगर आप किसी एलिमेंट के एटम का मास AMU की जगह ग्राम में ले लेते हैं तो वो मोल बनता है, लेकिन उसमें एटम्स की तादाद होगी कितनी एवोगाड्रोस नंबर। एलिमेंट है तो एटम्स की तादाद एवोगाड्रोस नंबर होगी, ये याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर स्पीशी है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी एवोगाड्रोस नंबर। आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट्स की तादाद होगी एवोगाड्रोस नंबर। आयनिक स्पीशी है उसका 1 मोल लेते हैं तो उसमें आयंस की तादाद कितनी होगी एवोगाड्रोस नंबर। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जो इसकी आपके पास
फार्मूलाज हैं वो उनको एक दफा फिर देख लेते हैं। मोल का फार्मूला आपने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक मोल के मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। जैसे आपको चाहिए हो कितने दर्जन है, तो एक दर्जन की क्वांटिटी से आप उसको डिवाइड कर दें 12 से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डजन्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए एक मोल के मास से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए हो, मैं कहता हूं एक दर्जन में कितने होंगे, तो आप क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 12। मैं कहता हूं दो दर्जन में कितने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। जितने दर्जन है मैं कहता हूं वो नंबर ऑफ मोल्स है। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, यहां दर्जन है, डजन्स है, यहां नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे पार्टिकल्स की तादाद 12 है, यहाँ पे पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर है, तो 6.02 into 10⁻23, जिसको हम जाहिर कर सकते हैं Na से। तो बाकी अगर आपके पास डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास मास इन ग्राम अवेलेबल है, तो मोलर मास तो आपको पता होता है, आप खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू इधर से इस इक्वेशन से पुट अप कर दें, तो m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसके रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम कल, मोल और एवोगैड्रोस नंबर के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।